गुड मॉर्निंग। ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में लेसन 6 बड़े घर की बेटी का भावार्थ देख लिया था। अब हम बड़े घर की बेटी के क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, प्रश्नोत्तर करेंगे। आपको प्रश्नोत्तर वर्ग बुक में लिखना है, तब भी आप लिख सकते हो, और आपको अपनी नोटबुक बनाकर लिखना है तो आप नोटबुक में भी लिख सकते हो। सही है ना। अब हम यहाँ पर देखेंगे कोटेशन नंबर 2 से बड़े घर की बेटी। कोटेशन 2 है, इन नेत्रप्रिय गुणों को बीए इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। अब इसमें क नंबर है, उपर्युक्त पंक्तियों में किस व्यक्ति विशेष का उल्लेख किया गया है, उसका परिचय दीजिए। तो आंसर है, उपर्युक्त कथन श्रीकंठ सिंह के बारे में है। श्रीकंठ सिंह बेनी माधव सिंह का बड़ा पुत्र है। अपनी लगन और परिश्रम से बीए की उपाधि प्राप्त की है। पढ़ाई में अधिक ध्यान देने तथा समय पर खाना न खाने के कारण उसका शरीर कमज़ोर तथा कांतिहीन है। वह धैर्यवान और शांत स्वभाव का आदमी है। क्वेश्चन नंबर 2, किन नेत्रप्रिय गुणों का वर्णन है, वे किस व्यक्ति में विद्यमान हैं। तो आंसर है, इस कहानी में श्रीकंठ सिंह के नेत्रप्रिय गुणों की बात की गई है। वह एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बीए की डिग्री प्राप्त करने के परिश्रम ने उनका शरीर दुर्बल और कांतिहीन बना दिया था। वह दफ्तर में नौकर था। बीए इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल बना दिया था। वह भारतीय संस्कृति के समर्थक थे। क्वेश्चन 3 अर्थात ग नंबर, इस व्यक्ति विशेष से गांव की स्त्रियों की अरुचि का क्या कारण था। आंसर है, श्रीकंठ सिंह पाश्चात्य सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे। कुटुंब के संबंध में, संयुक्त कुटुंब के संबंध में उनका यह विचार था कि इससे जाति और देश की उन्नति होती है, परंतु गांव की स्त्रियों को संयुक्त कुटुंब में रुचि नहीं है। वे उसे जाति और देश के लिए हानिकारक समझते हैं। घ नंबर देखेंगे, कहानी के अनुसार किस प्रकार के गुणों से युक्त स्त्री सच्चे अर्थ में बड़े घर की बेटी होती है, स्पष्ट करो। तो आंसर है, प्रेमचंद जी ने यह प्रदर्शित किया है कि कुलीन परिवार की विवेकशील स्त्रियां ससुराल में आपसी प्रेम तथा एकता बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं। अहंकारी तथा हठी होने पर भी वे संयुक्त परिवार को बिखरने नहीं देती। बिगड़ी बात को सुधारना उन्हें बेखूबी से आता है। यहाँ आनंदी ही है जो स्वयं की सूझबूझ और चतुराई से दोनों भाइयों में परस्पर प्रेम जागृत कराती है। कोटेशन 3, न तो यही चाहती थे कि ऋण का बोझ बढ़े और न यही स्वीकार था कि उसे अपनों को भाग्यहीन समझना पड़े। तो इस कोटेशन का क है, उपर्युक्त पंक्ति में किस व्यक्ति के प्रति संकेत है, उसका क्या दुर्भाग्य था, उसकी हैसियत का वर्णन करो। तो आंसर है, उपर्युक्त पंक्ति में आनंदी के पिता ठाकुर भूप सिंह के प्रति संकेत है। उसका यह दुर्भाग्य था कि उन्हें एक भी लड़का न था। वे एक छोटी सी रियासत के बड़े जमींदार थे। उनके पास विशाल भवन, एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़ फानूस थे। ख नंबर, उसे कौन है, वह स्वयं को भाग्यहीन कब और क्यों समझती है, स्पष्ट करो। तो आंसर है, उसे शब्द से आनंदी की ओर संकेत किया गया है। वह स्वयं को भाग्यहीन समझती है क्योंकि अगर आनंदी का विवाह
एक अच्छे परिवार में न होता और एक गरीब परिवार में होता जहाँ उसे उचित आदर, सम्मान और प्यार न मिले तो वह अपने को ही भाग्यहीन समझ सकती थी। अब ग नंबर, इस व्यक्ति के समक्ष कौन सा धर्म संकट था? उनका धर्म संकट कब और किस प्रकार दूर हुआ? तो आंसर है ठाकुर भूप सिंह के समक्ष आनंदी का विवाह कहाँ करने का धर्म संकट था। उनका धर्म संकट तब दूर हुआ जब एक दिन श्रीकंठ सिंह उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आया था और उनके गुणों से प्रभावित होकर वे अपनी बेटी की शादी श्रीकंठ सिंह से करवा देते हैं। घ नंबर देखेंगे इसी में, कहानी में से 4 मुहावरे छांटकर लिखिए तथा अर्थ। तो यहाँ पर पहला है अपनी खिचड़ी अलग पकाना, अर्थात अलग रहना। सेकंड है रीझ जाना, तो उसका अर्थ है मोहित हो जाना। तीसरा है जल गया, तो उसका अर्थ है क्रोधित होना। चौथा है मजा चखाना, तो अर्थ है दंड देना। कोटेशन 4, वह एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था, किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के अनुकूल बना लिया, मानो विलास के सामान कभी देखे ही न थे। तो इसमें क नंबर है देहाती गृहस्थ का मुखिया कौन था, उसका चरित्र चित्रण करो। तो यहाँ पर आंसर है बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। इस समय उनकी आय लगभग 1000 रुपये वार्षिक थी। माधव सिंह के परिवार की समाज में बड़ी प्रतिष्ठा थी। वे स्वयं अनुभवी तथा समझदार थे। बेनी माधव को यह स्वीकार नहीं था कि उनके परिवार की बदनामी हो और उन्होंने बड़े पुत्र श्रीकंठ को समझाने का भयंकर प्रयास किया, किंतु वे असफल रहे। ख नंबर, आनंदी की चारित्रिक विशेषता का उल्लेख करो। तो आंसर है आनंदी श्रीकंठ की पत्नी है। वह अपनी सभी बहनों में सुंदर और गुणी है। वह कुलीन परिवार की है। उनके घर के रहन सहन का स्तर ऊंचा है। आनंदी ने समझदारी तथा विवेक से स्वयं को नए घर के परिवेश के अनुकूल बना लिया है। वस्तुतः वह दयालु स्वभाव की है। बात बढ़ते देख वह समझदारी से काम लेती है। वह लाल बिहारी को जाने से रोकती भी है और अपने पति के क्रोध को शांत भी कर देती है। वह यह सिद्ध कर देती है कि बड़े घर की बेटियां विवेकशील होती हैं तथा बिगड़े हुए काम को सुधार देती हैं। अब आगे हम देखेंगे ग नंबर। क्वेश्चन है ग नंबर का, मकान साधारण किस प्रकार का था? वह आनंदी के पितृगृह से किस प्रकार भिन्न था? आंसर है मकान में खिड़कियां न थीं, न ज़मीन पर फर्श, न दीवार पर तस्वीरें, पर एक सीधा साधा देहाती गृहस्थ का मकान था। किंतु आनंदी ने थोड़े दिनों में ही अपने आप को इस नई परिस्थिति के ऐसा अनुकूल बना लिया, मानो विलास के सामान कभी देखे ही न थे। आनंदी के पितृगृह एक विशाल भवन था। एक हाथी, 3 कुत्ते, झाड़फानूस, आननेरी, मजिस्ट्रेटी और ऋण जो एक प्रतिष्ठित ताल्लुकेदार के योग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। घ नंबर, आनंदी का बचपन किस प्रकार की शान शौकत में व्यतीत हुआ? लिखिए। आंसर है आनंदी अपनी सभी बहनों में सुंदर और गुणी है। वह कुलीन परिवार की है। उनके पिता भूप सिंह प्रतिष्ठित जमींदार हैं। उसके घर के रहन सहन का स्तर ऊंचा है। काम करने के लिए
नौकर चाकर उपस्थित हैं, उसे किसी भी वस्तु की कमी महसूस नहीं होती थी। इसमें कोटेशन है 5। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह क्षुब्धता से बावला मनुष्य जरा जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी को भावज की यह ठिठाई, भावज मतलब होता है भाभी, भाभी की यह ठिठाई बहुत बुरी मालूम हुई। इसमें क नंबर है। लाल बिहारी कौन था, उसका चरित्र चित्रण करो। उसके क्रोधित होने का क्या मुख्य कारण था? तो आंसर है लाल बिहारी सिंह बेनी माधव का छोटा पुत्र है। वह स्वस्थ और आकर्षण व्यक्तित्व वाला है। उसका भरा हुआ चेहरा और चौड़ी छाती है। खाने पीने का शौकीन है। भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध एक ही समय में पी जाता है। खेल कूद जैसी कुश्ती आदि में रुचि रखता है। बड़े भाई के प्रति उसके मन में विशेष आदर के भाव हैं। उसके क्रोधित होने का मुख्य कारण यह था कि आनंदी ने दाल में घी नहीं डाला था, क्योंकि आनंदी से सब घी मांस में पड़ गया था। नंबर, भावज ने क्या ठिठाई की थी? भावज अर्थात भाभी ने क्या ठिठाई की थी? लाल बिहारी ने उसका क्या प्रत्युत्तर दिया? तो आंसर है भावज ने यह धृष्टता की थी जब लाल बिहारी ने आनंदी के पिता के घर के विषय में अपशब्द कहे कि जैसे वहाँ घी की नदियाँ बहती हों, तो आनंदी को भी क्रोध आया और कह उठी कि इतना घी तो उसके यहाँ नौकर चाकर खा लेते हैं। लाल बिहारी को यह बर्दाश्त नहीं हुआ और आवेश में आकर उसने खड़ाऊ अर्थात चप्पल उठाकर आनंदी पर फेंकी, जिससे उसकी उंगलियां घायल हो गईं। ग नंबर, आनंदी को लाल बिहारी का कौन सा कथन चुभ गया? इसका क्या कारण था? आंसर है आनंदी को लाल बिहारी का यह कथन चुभ गया कि मानो मैके में घी की नदियाँ बहती हों। इसका यह कारण है कि आनंदी ने सारा घी मांस को पकाने में डाल दिया था और दाल में डालने के लिए कुछ शेष बचा न था। तो घ नंबर है इसमें, कलहल के उग्र रूप धारण करने पर लाल बिहारी ने क्या किया, उसका क्या दुष्परिणाम हुआ? तो आंसर है कलह के उग्र रूप धारण करने पर लाल बिहारी ने अपना खड़ाऊ उठाकर आनंदी पर फेंका, जिससे आनंदी की उंगलियां घायल हुई। उसका यह दुष्परिणाम हुआ कि दोनों भाइयों में दरार पैदा हो गई और पंचायत भी बुलाई गई। पंचायत में श्रीकंठ सिंह ने लाल बिहारी से कह दिया कि आज के बाद तुम्हारा चेहरा मत दिखाना। कोटेशन 6, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुषों की क्रोधाग्नि भड़काने में घी का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे। इसमें क नंबर है, उन्हें शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, उसकी चारित्रिक विशेषता लिखिए। तो श्रीकंठ सिंह के लिए उन्हें शब्द का प्रयोग किया गया है। और अब देखना आप सेमेस 2 का क, जो हमने कोटेशन नंबर 2 लिखा है फर्स्ट में, उसी का क नंबर यहाँ आएगा और आपको लिख लेना है। ठीक है, चलिए आगे। ख नंबर, किस स्त्री की आंखों में आंसू थे, इसने किस व्यक्ति की क्या शिकायत की थी? तो आंसर है आनंदी की आंखों में आंसू थे। इसने लाल बिहारी की शिकायत श्रीकंठ से की थी कि लाल बिहारी ने अपना खड़ाऊ उठाकर आनंदी पर फेंक दिया, जिससे उसकी उंगलियां भी घायल हुई। आगे ग नंबर, अगले दिन इस व्यक्ति ने अपने पिता से क्या कहा? दूसरों को उपदेश देना सरल है, कहानी के आधार पर स्पष्ट करो। तो आंसर है अगले दिन इस व्यक्ति ने अपने पिता से यह कहा कि दादा, अब इस घर में मेरा निर्वाह न होगा। इस तरह की
विद्रोहपूर्ण बातें करने पर श्रीकंठ सिंह ने कितनी ही बार अपने मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्यवश आज उन्हें स्वयं वे ही बातें अपने मुंह से कहनी पड़ी। दूसरों को उपदेश देना भी कितना सरल है। घ नंबर, कथन सुनकर पिता की क्या प्रतिक्रिया हुई? उन्होंने स्त्रियों के विषय में क्या कहा? तो आंसर है, कथन सुनकर बेनी माधव सिंह घबरा उठे और कहने लगे कि उसे इस घर में निर्वाह क्यों न होगा। उन्होंने स्त्रियों के विषय में कहा कि स्त्रियां इसी तरह घर का नाश कर देती हैं, उनको बहुत सिर चढ़ाना अच्छा नहीं। ड नंबर, घी का काम देना, पलक तक नहीं झपकना, मुहावरे का अर्थ लिखो। तो फर्स्ट है घी का काम देना कि क्रोध बढ़ाने में सहायक, क्रोध बढ़ाने में सहायक ऐसा लिखना चाहिए, क्रोध बढ़ाने में सहायक। और सेकंड है पलक तक नहीं झुकाना, तो अर्थ है नींद नहीं आना। 7 कोटेशन, जब तक मुझे यह न मालूम हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया, तब तक मैं इस घर में कदापि नहीं रहूँगा। इसमें क नंबर है, यह वाक्य कौन किससे कह रहा है? इस कथन का क्या प्रसंग है? तो आंसर है, यह वाक्य लाल बिहारी ने अपनी भाभी से कहा। इस कथन का यह प्रसंग है कि दाल में घी न डालने की वजह से धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया और वह झगड़े की वजह से लाल बिहारी को घर से बाहर निकलना पड़ा। ख नंबर है, भैया कौन है? उनके वक्ता से स्पष्ट होने का क्या कारण है? तो आंसर है, भैया श्री कंठ सिंह हैं। उनके वक्ता से रुष्ट होने का यह कारण है कि तुच्छ बात पर वाद विवाद किया। तुच्छ मतलब होता है छोटी सी बात पर वाद विवाद किया था। खड़ाऊ भी फेंक कर मारी थी, जिससे उसकी उंगलियां घायल हुई। नंबर, भैया पर इस कथन का क्या प्रभाव पड़ा? उन्होंने इस समय भाई के साथ कैसा व्यवहार किया और भावुक होते हुए क्या कहा? आंसर है, इस कथन के प्रभाव से श्रीकंठ सिंह का हृदय पिघल गया। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले से लगा दिया और दोनों भाई खूब फूट फूट कर रोए। श्रीकंठ सिंह भावुक और कांपते हुए स्वर में लाल बिहारी से कहा कि लल्लू, इस बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर न आएगा। घ नंबर, आजकल संयुक्त परिवार की अपेक्षा एकल परिवार का चलन बढ़ गया है। इसके कारणों का उल्लेख करो। तो आंसर है, संयुक्त परिवार में महिलाओं को अपनी रुचियां विकसित करने का समय नहीं मिलता। ज़्यादा सदस्य होने से विचारों को भिन्न होने पर झगड़े होते हैं। अत्यधिक स्नेह से बच्चों का अनुशासनहीन होगा। कोटेशन 8, गांव में कुछ ऐसे कुटिल मनुष्य भी थे जो इस कुल की नीतिपूर्ण गति पर मन ही मन जलते थे। इन महानुभावों की शुभकामनाएं आज पूरी होती दिखाई दी। तो इसमें क नंबर है क्वेश्चन का, किस कुल के संदर्भ में बात कही जा रही है? उस परिवार का परिचय देते हुए उसकी मुख्य विशेषता का वर्णन करो। आंसर है, बेनी माधव सिंह के परिवार के संदर्भ में बात कही जा रही है। वह एक संयुक्त परिवार था।
इस परिवार में एक पिता हैं और उनके 2 बेटे। दोनों बेटों का नाम श्रीकंठ सिंह और लाल बिहारी है। श्रीकंठ सिंह की पत्नी भी है जिसका नाम आनंदी है। संयुक्त परिवार की विशेषता यही है कि आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर भी एक दूसरे के सहयोग मिलने से समस्या का हल आसानी से निकाला जा सकता है। ख नंबर है इसमें, ग्रामवासी आज प्रसन्न क्यों थे? वे किस किस बहाने से घर पर आए हुए थे? उनके आगमन का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर है, ग्रामवासी आज प्रसन्न इसलिए थे क्योंकि उनकी बेनी माधव सिंह के परिवार के प्रति शुभकामनाएं पूरी होती दिखाई दे रही थी। वे लोग इस परिवार से जलते थे। कोई हुक्का पीने या फिर लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए थे। उनके आगमन का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनना था। यह आंसर फिर से कहूँगी मैं आपको एक बार। ग्रामवासी आज प्रसन्न इसलिए थे क्योंकि उनकी बेनी माधव सिंह के परिवार के प्रति शुभकामनाएं पूरी होती दिखाई दे रही थी। वे लोग इस परिवार से जलते थे। कोई हुक्का पीने या फिर लगान की रसीद दिखाने के बहाने आकर बैठ गए थे। उनके आगमन का मुख्य उद्देश्य दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनना था। आगे हम देखेंगे ग नंबर, बेनी माधव ग्रामवासियों की किस भावनाओं को भाप गए? उन्होंने क्या निश्चय किया? तो आंसर है, बेनी माधव ग्रामवासियों की दोनों पक्षों की मधुर वाणियाँ सुनने की उत्सुकता को शीघ्र ही भाप गए। उन्होंने यह निश्चय किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वे उन द्वेषियों को ताली बजाने का अवसर नहीं देंगे। लास्ट क्वेश्चन घ नंबर, कहानी के आधार पर समाज में नारी की स्थिति से अवगत कराइए। बेनी माधव तथा लाल बिहारी के चरित्र के आधार पर उत्तर स्पष्ट करें। तो आंसर है, इस समाज में नारी को पछाड़ा हुआ, पिछड़ा हुआ, इस समाज में नारी को पिछड़ा हुआ माना जाता है। मानो उनमें कुछ भी कार्य करने की शक्ति और क्षमता न हो। उन्हें संयुक्त परिवार में बुजुर्गों द्वारा 2-4 बातें भी सुननी पड़ती हैं और अपमान भी सहना पड़ता है, मानो वह कोई कठपुतलियाँ हैं। सेकंड इसी में है, इस कहानी में आनंदी एक स्त्री की भूमिका को निभा रही है। उसे लाल बिहारी द्वारा किया हुआ अपमान भी सहना पड़ता है, फिर भी वह ससुराल में आपसी प्रेम तथा एकता बनाने में अहम भूमिका निभाती है। वे संयुक्त परिवार को बिखरने नहीं देती। यहाँ पर हमारा यह बड़े घर की बेटी के क्वेश्चन आंसर भी पूरे हुए। आप वीडियो भी देखा करो और हम PDF भेजते हैं तो PDF को भी आप देख लिया करो। और दोनों देखने के बाद आपको जिसमें लिखना हो, जैसे आपको वर्कबुक में लिखना हो तो वर्कबुक में लिख लीजिए, और आपको नोटबुक में लिखना तो नोटबुक में लिखो। ठीक है, कहीं पर भी लिखो, लेकिन आपको लिखना तो फाइनल है, लिखना है। और देखिए, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो जब जब वीडियो बनता है हमारे पास और आपके पास जब PDF पहुंचती है तो तुरंत ही आप लिख लीजिए, क्योंकि लिख लोगे तो क्या होगा, आपको ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए आप सब कुछ लिख लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। अस्तु, धन्यवाद।